हाय एवरीवन, दिस इज़ कमलेश चौहान। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ PYQ जेई और नीट के हैं और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये हमारा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है मैकेनिज़्म स्टेप्स और लिस्ट सेकेंड में दिया हुआ है इफ़ेक्ट। तो आपको क्या देखना है, मैकेनिज़्म स्टेप्स को देखकर बताना है ये कौन सा इफ़ेक्ट होगा। यहाँ कुछ दिया -i इफ़ेक्ट है, -r इफ़ेक्ट है, +e इफ़ेक्ट है, +r इफ़ेक्ट है। जैसे हम लोग समझते हैं कि अगर ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन रिंग है और इस पर कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम लगा हुआ है, जैसे कोई A है, A के ऊपर अगर लोन पेयर है और ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व करता है, तो इस टाइम में बोलेंगे +r इफ़ेक्ट। अगर ये रिंग से बाहर लेता, कोई ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, अब वो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है। बाहर तब कर पाएगा जब किसी बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के साथ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कुछ भी लगा हो, मान लेते हैं ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इससे, तो ये बॉन्ड अपने तरफ शिफ्ट कराएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और इस पॉजिटिव चार्ज को डिसअपीयर करने के लिए बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर जाएगा। तो इस टाइम में क्या हुआ, ओवरऑल ये पता चला कि रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, यहाँ पे बोलेंगे -r इफेक्ट। अब +e और -e क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट है ये टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है। क्या होता है, कोई मान लेते हैं रिएक्टेंट है और प्लस कोई रिएजेंट है। अगर रिएजेंट क्या करता है, इस पे अटैक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, प्लस इफ़ेक्ट है, +e इफ़ेक्ट बोलेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो +e कहलाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो -e कहलाएगा। यहाँ वाला देखिए, ये क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन, ये क्या है, एनिलीन है। एनिलीन का जो NH2 ग्रुप है उसके ऊपर लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, बेंजीन रिंग में जा रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज देखिए बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर से बेंजीन रिंग में आया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, +r इफेक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, +r बोलेंगे। +r कहाँ है, ये है, तो A का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड वाला B देखते हैं। बी वाले में ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक किया, चाहे आप इधर कराइए चाहे उधर कराइए, ठीक है, किसी भी साइड करा सकते हैं। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद बाई कन्वेंशन हम लोग मानते हैं, जहाँ पे हेड रहता है वहाँ निगेटिव क्रिएट होता है, टेल के पास पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव वाला यहीं आकर अटैक करेगा। तो अब ये क्या हो गया, बॉन्ड बना लिया, इस तरीके से अटैक किया तो ये क्या होगा, बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पॉजिटिव, तो ये क्या कहलाएगा, +e कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो बी का क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद थर्ड वाले में देखते हैं, सी वाले में, तो ये वैसे ही सही रिएक्शन है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये वाला क्या होगा, अटैक करेगा इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ Cn हो गया और यहाँ निगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। तो रिएक्शन के बाद क्या बना है, माइनस, यानी कि ये क्या हो गया, -e इफेक्ट कहलाएगा। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। लास्ट वाले में ये देखिए, ये बेंजीन रिंग से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, आउट ऑफ द रिंग हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, -r। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रा होता है या रिंग से बाहर जाता है तो क्या होगा, -r। ये रेजोनेंस इफेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, -r इफेक्ट, यानी डी का कौन सा हो जाएगा, आपका सेकेंड हो जाएगा, डी का सेकेंड। ए का फोर्थ, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला। इधर देखते हैं, ठीक है, ये वाला जो होगा, ये वाला क्वेश्चन आप
ये एक ट्रिक याद रख लिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, और भी सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें भी काम आएगा। ये देखिए 2024 का ये जेई का भी क्वेश्चन है और नीट 2024 का भी ये क्वेश्चन है। तो नीट और जेई दोनों में, इसलिए कहा जाता है नीट जेई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केमिस्ट्री में तो होता ही नहीं है, दोनों में बराबर ही आते हैं, कुछ का डिफरेंस रहेगा, थोड़ा सा बस लेवल हाई होता है जेई का। देखिए इस वाले क्वेश्चन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद करने के लिए या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक याद रखिए। क्या है ट्रिक? जैसे हमारे पास है लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सेकेंड सेल वाले हैं, ये सब सेकेंड सेल वाले हैं, ठीक है। तो अब इनको याद करने का इंक्रीजिंग ऑर्डर हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। आप क्या करिए, 3-3 का बना लीजिए ग्रुप, ठीक है, 3-3 ये हो गया, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, ये बचा हुआ है इसको लास्ट में रखना है, नियान को लास्ट में ही रख देना है, फ्लोरीन को उसके बाद रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड और भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका इनकम्प्लीट होता है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, समझिए। अब क्या करेंगे हम लोग को, क्या करना है, इसको ग्रुप में लिखना। पहले क्या करेंगे समझिएगा, पहले लिखिए लिथियम, ठीक है, फिर उसके बाद बेरिलियम आता है तो बेरिलियम यहाँ लिखिए, अब बोरान आएगा तो बीच में कर दीजिए, एक ग्रुप हो गया दूसरा वाला, फिर कार्बन आ रहा है, उसके बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ लिखिए, जो लास्ट वाला आ रहा है फिर बीच में लिखिए, अब उसके बाद फ्लोरीन हो गया, नियान होगा, ये ऑर्डर होता है, ऐसे 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 ऐसे। अब ऑर्डर आप मैच करा सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, फ्लोरीन है और बोरान है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, फ्लोरीन और बोरान, इसमें ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन दिख रहा है, फ्लोरीन होगा। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन है इसमें, हाँ है, यानी कि ये हो गया नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद ऑप्शन लिखते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि ऑप्शन लिख लेते हैं, ये डी हो गया, फिर उसके बाद आपका बी हो गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ए हो गया, फिर उसके बाद कौन आएगा, बेरिलियम, यानी कि सी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका कौन बचा है, बोरान बचा है, तो बोरान लास्ट में हो जाएगा। इसमें देखिए ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसी तरीके से ये वाला है, ये आप लोग अपने से कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। देखिए समझिए, लिथियम है, बेरिलियम, लिथियम के बाद बोरान, लिथियम के बाद बोरान, लिथियम के बाद कौन सा आएगा, बोरान आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, बेरिलियम है तो बेरिलियम है, फिर उसके बाद कौन आएगा, इसमें देखिए कार्बन आएगा, कार्बन हो गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, बोरान, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, अभी तीनों हमने करा दिया, ठीक है, गुड लक।